हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस सिंह। फोकस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम जो आपके साथ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है एनपीओ। आज का टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। हम सब्सक्रिप्शन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, जिसमें आपको जो इसका बेसिक जो है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके फॉर्मेट्स के लिए आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसका मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। ओके, अब देखो, हम जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में आती है, बैलेंस शीट में भी आती है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में आती है। तो एक ये एग्जांपल आपके सामने है। एक कंपनी है, उसके पास 200 मेंबर हैं। ए लिमिटेड हैज़ 2000 मेंबर्स, दे आर पेइंग 100 ईच एज अ सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस साल हमें मिली है 2,02,500 रुपये की हमें टोटल इस साल सब्सक्रिप्शन मिली है, जिसमें वो कह रहा है इंक्लूडेड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 21 की इंक्लूड है 500 और 23 की इंक्लूड है 5500। ठीक, अब हमने क्या करना है, जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिली होती है ना, जो टोटल रिसीव्ड होती है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में डाल दो। यहाँ पे टोटल हमें मिली है 2,02,500 रुपये। ठीक है, जिसमें से 5500 है वो 500 तो लास्ट ईयर की है और 5000 नेक्स्ट ईयर की है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड जो इनकम होती है, जो सब्सक्रिप्शन होती है, वो हम डालते हैं। अब ये दो जो 5500 है वो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो हमने क्या करा, जो 500 है लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन इस साल मिल रही है तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमने कर दिया माइनस। 23 अगले साल के लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिल रही है 5000, वो हमारी इस साल की इनकम तो है नहीं है, तो हमने उसको भी माइनस कर दिया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस होता है, एडवांस क्लोजिंग भी माइनस होता है। ओके, ये दोनों फिगर्स हमने माइनस कर दी। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2,02,500 रुपये हमें टोटल मिले हैं इस साल के, जिसमें से 5500 तो या तो लास्ट ईयर से रिलेटेड थे या वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे, तो हमने उसमें से कर दिया वो डिडक्ट। तो टोटल 197 जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो करंट ईयर के लिए हुई है। करंट ईयर में हमारे जो मेंबर्स थे 2000 मेंबर्स थे, पर मेंबर पे कर रहा है 100, तो टोटल कितने आने चाहिए थे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आने चाहिए थे ना, जितने मेंबर हैं पर मेंबर जितने पे कर रहे हैं उतना अमाउंट हमें रिसीव होना चाहिए था। अब एक्चुअल में इस साल के लिए 2022 के लिए हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 197। 2 लाख आने चाहिए थे, 197 हमें रिसीव हुई है, तो 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इस साल के मिलने बाकी हैं, तो ये है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। ओके, फाइनल फिगर आ गई 2 लाख। जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल दी, पिछले साल मिलनी थी नहीं मिली। इस साल की आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल दी, 3,000 इस साल मिलनी चाहिए थी, इस साल की नहीं मिली। जो मैं इस साल मिल गई है नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, वो बैलेंस शीट की लाइब्रेरी में डाल दिया। इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन होती है। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम हमने डालनी है, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर दोनों हटा दी। ओके, इसको आप सीधा डायरेक्ट ये इजी पार्ट में आप क्या कर सकते हो, सीधा 2000 आपके मेंबर हैं, पर मेंबर 100 पे कर रहा है, तो टोटल फाइनल आंसर 2 लाख रुपए आता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसे, बट जो बैलेंस शीट में कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, इसको हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करना, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होगा, कभी भी गलती नहीं होगी। आप हमेशा अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, बेसिक के थ्रू चलोगे, तो कभी भी गलती नहीं होने वाली। ऑल राइट, ठीक है, एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ इसको, आपको अगले क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। हमें टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई 2,02,500 यहाँ पे डाल दी, जिसमें लास्ट ईयर की थी 500 हटा दी, नेक्स्ट ईयर की थी 5000 हटा दी, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग ओपनिंग जो इस साल मिली है, और नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस क्लोजिंग इस साल मिली अगले साल के लिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमने डाली ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और क्लोजिंग एडवांस हमने डाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस साल जो भी रिसीव हुआ या पे हुआ वो आता है, सिर्फ इस साल रिसीव हुआ या पे हुआ, कोई एडवांस या आउटस्टैंडिंग का। ठीक है ना, तो इसलिए क्लोजिंग में डाला हमने। हमारे मेंबर थे टोटल 2000, पर मेंबर 100 पे कर रहा था, तो 2 लाख रुपए हमें रिसीव होने चाहिए थे। हमें रिसीव हुए टोटल इस साल के 2,02,500 रुपये। लास्ट ईयर की
और नेक्स्ट ईयर दोनों के हटा के एक्चुअल में हमें इस साल के रिसीव हुए हैं 1,97,000। जो हमें टोटल रिसीव होना चाहिए था और जो हमें टोटल रिसीव हुआ उनका जो डिफरेंस है 3,000 आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, यहाँ पे हमने उसको प्लस कर लिया और बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन में फिगर्स में सेम ही ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही होंगी, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। ए लिमिटेड हैज़ 2,000 मेंबर, पर मेंबर पेइंग 100, 2 लाख रुपये आने चाहिए थे, ये आपने ध्यान में लिख के रख लेना कहीं साइड में। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है हमें 2,01,900 रुपये। टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में डाल दो। ठीक है, लास्ट ईयर की रिसीव हुई है 800, हटा दो। नेक्स्ट ईयर के लिए हमें मिली है 4,500, वो भी हटा दो। दोनों हमने आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस करते हैं, एडवांस क्लोजिंग माइनस करते हैं, दोनों हटा दिए। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन इस साल, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2021 इज 1000। हम 2022 का बना रहे हैं, कह रहा है 2021 की ना 1,000 आउटस्टैंडिंग थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने 1000 सब्सक्रिप्शन डाल दिया आउटस्टैंडिंग। ठीक, बट यहाँ पे क्वेश्चन में के अकॉर्डिंगली 21 में टोटल 800 मिले हुए हैं। हमें मिलने थे पिछले साल के 1,000 रुपये और सिर्फ 800 मिले हुए हैं, तो 200 तो अभी भी पेंडिंग है। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जो एक्चुअल मिलना होता है ना, मैं वही अमाउंट डालता हूँ यहाँ पे। डजेंट मैटर कि हमें मिला कितना कितना नहीं मिला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो 1,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं वो हमने अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दिए ओपनिंग में, क्योंकि इस साल रिसीव हुए ना मैं वो एसेट साइड में। अब इसमें से 800 मिल गए हैं, 200 अभी भी पेंडिंग है। जब हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालेंगे ना तो 200 उसमें प्लस करेंगे जो भी फिगर आएगी, तो 200 यहाँ पे मैंने पहले ही प्लस करके रख लिया इसमें। तो इस साल की फिगर निकालते हैं एक्चुअल में आती क्या है। देखो हमारे थे 2 लाख मेंबर, ओके 2,000 मेंबर थे, 100 के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। हमें टोटल मिले हैं 2,01,900। लास्ट ईयर के 800 थे, नेक्स्ट ईयर के थे हमारे कितने 4,500, टोटल हो गए 5,300। 2,01,900 में से जो 5,300 थे वो हमने हटा दिए, तो इस साल के हमें मिलनी चाहिए थी सब्सक्रिप्शन 196,600 और हमें मिली है 2 लाख। इन दोनों का जो डिफरेंस है 3,400 इस साल अभी भी ड्यू थे, इस साल के अभी भी ड्यू थे, जो अभी भी ड्यू थे हमने ऐड कर लिए। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग जो इस साल हमें अभी भी मिलने थे वो हमने इसको वापस ऐड कर लिया और नेट फिगर हमारी कितनी आ गई 2 लाख। ये हमेशा 2 लाख ही आएगी क्योंकि हम उसको कैलकुलेट उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डाल दिया था 1000, 800 मिला है उसमें से 200 हमने क्लोजिंग में पेंडिंग छोड़ दिया और 3,400 इस बार के आउटस्टैंडिंग थे। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन हो गई हमारी 3,600। हो गया क्लियर? ऊपर वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, हमें उसमें जितनी आउटस्टैंडिंग थी हमें टोटल वो रिसीव हो गई। 500 था, 500 रिसीव हो गया और बात खत्म हो गई। इसमें क्या हुआ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 1000, रिसीव हुआ हमें 800, तो 200 जो बच गया हमने क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ऐड करके एसेट साइड में प्रेजेंट किया। ओके, इसको अगर आप यहाँ पे 1000 करोगे तो फिर यहाँ पे आपको 36 करना पड़ेगा। बट मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ इसको वैसे ही करोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप टोटल जो रिसीव हुआ उसमें से लास्ट और नेक्स्ट ईयर दोनों के हटा के फिर ही डालना, ऐसे ही लिखो उसको। ओके, अब देखो थर्ड एग्जाम्पल देखो, 2,000 मेंबर हैं, सेम 100 पे कर रहे हैं, 2 लाख रुपए इस साल के आने चाहिए थे। ओके, टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 2,02,200, जितनी मिली हमने डाल दी यहाँ पे। लास्ट ईयर की थी 400, हटा दी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। नेक्स्ट ईयर की थी 5,100, हटा दी। लास्ट ईयर की बढ़ा दी, नेक्स्ट ईयर की बढ़ा दी। ठीक, सब्सक्रिप्शन कह रहा है ड्यू थी 500 और एडवांस थी 900 फॉर द ईयर 2021। लास्ट ईयर में एडवांस भी थी इस बार और आउटस्टैंडिंग भी थी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दिया 500। 500 थे ड्यू, चेक कर लेते हैं उतना ही मिला है। 2021 के जो पैसे मिले हैं वो है 400 रुपये। 100 रुपीज़ तो पिछली बार के बच गए, तो जब भी हम क्लोजिंग निकालेंगे आउटस्टैंडिंग उसमें 100 हम ऐड कर लेंगे। ठीक,
अब वो कह रहा है एडवांस ओपनिंग भी है, पिछले साल एडवांस थे, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में ओपनिंग वाले में एडवांस डाल दिया हमने सब्सक्रिप्शन। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस अगर हम माइनस कर रहे हैं, 5100 क्लोजिंग एडवांस है, तो ओपनिंग तो हम प्लस करते हैं, तो हमने 900 जो था सब्सक्रिप्शन का अमाउंट वो प्लस कर लिया एडवांस ओपनिंग। ठीक, अब कहानी फिर वहीं आ गई, हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालना है मेन। 2,02,200, 2 लाख रुपए हमें मिलने चाहिए थे, हमें मिले कितने हैं, 2,02,200 रुपये मिले हुए हमें। ठीक है, जिसमें से 5500 कुछ लास्ट के थे, कुछ नेक्स्ट के थे। 400 पिछली बार के मिले हैं, 5100 हमें नेक्स्ट ईयर के मिले। हम इसमें से माइनस करते हैं, 2,02,200 में से 5500 हमने इसमें से माइनस कर लिया, तो हमें जो इस साल की सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी, ये 1,96,700 हमें इस साल के मिलने चाहिए थे। ठीक, दोबारा देखो, टोटल हमें मिला कितना, टोटल इतना रिसीव हुआ, लास्ट ईयर का ये था, नेक्स्ट ईयर का ये था, दोनों 5500 हटा के हमें इस साल का मिला कितना है, 196,700। ठीक, और हम मिलना हमें इस साल चाहिए था 2 लाख रुपए। बट एक चीज और ध्यान दो, इस बार एडवांस सब्सक्रिप्शन 900 भी है, मतलब लास्ट ईयर ही कुछ मेंबर्स ने हमें इस साल के लिए, मतलब 2022 के लिए पेमेंट कर दी थी। क्या वो दोबारा पे करेंगे अब? नो, हमें मिलने चाहिए थे 1,96,700, जिसमें से 900 रुपए हमें पिछली बार ही मिल गए ओपनिंग एडवांस। ठीक, 900 इसमें अगर हम ऐड करते हैं अपना, तो इस साल की हमारी जो सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में हमें मिलनी चाहिए थी, इस साल की जो सब्सक्रिप्शन हमें एक्चुअल में मिलनी चाहिए 197,600 मिलनी चाहिए थी। दोबारा सुन लो एक बारी, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी ये, लास्ट और नेक्स्ट दोनों हटा दिए, 5500 बन रहा है उनका टोटल, वो हटा दिया। हमें इस साल की सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी 1,96,700, बट 900 मेंबर्स एडवांस में दे चुके हैं, वो दोबारा नहीं देंगे, तो वो हमने ऐड कर लिया। यानी हमारे ये इस साल के मिलने हैं, ये पहले ही आ गए हैं, तो टोटल इतने हमें आ चुके हैं, 1,97,600। और टोटल मिलने कितने चाहिए थे, 2 लाख। इसमें से इसको हम डिडक्ट करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो होगा हमारा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल लिया। ठीक है, उसमें हमने 100 प्लस करे हैं, कौन से वाले, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थे 500, सिर्फ 400 मिले हैं हमें, उसमें से 500 में से सिर्फ 400 हमें रिसीव हुए हैं, तो 100 अभी भी बच गए। तो जब भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, इस साल के 2400 आउटस्टैंडिंग थे, 100 लास्ट ईयर के पेंडिंग थे, टोटल 2500 अमाउंट लिखेंगे। ओके, इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन को समझते हैं। ये सब्सक्रिप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये बेसिक क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबल जो कंडीशन है वो मैंने आपको डाल दी हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 2024 के लिए भी पैसा मिल जाएगा, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2023 है, 2024 है, 2025 है, 26 है, जो मर्जी हो, जो टोटल 22 के बाद अगर हमें कोई सब्सक्रिप्शन मिली है तो वो क्लोजिंग एडवांस ही होगी, क्लोजिंग में डालना है उसे, बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आती है, लास्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर की हम दोनों हटा देते हैं, चाहे हमें एडवांस में मिली हो, चाहे हमें लास्ट ईयर की रिसीव हुई हो। ओके है, इस तरीके से हम अपने एग्जांपल्स को हम इसको फिनिश करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा आपके साथ।